मम्मी ये दीदी और कब तक हमारे घर रहेगी? जीजा जी इसको क्यों नहीं लेके जाते हैं? जब भी देखो हमारे घर पे हैं। मैं तो थक गई उन दोनों से। प्लीज मम्मी दीदी को कहो अपने घर चला जाए। क्यों बेटा, क्या ऐसा कर दिया तुम्हारी दीदी और जीजा जी ने? मम्मी जब भी मैं उसको कुछ कहती हूँ बोलती है चुप हो जाओ, तुम छोटी हो, ये मत करो वो मत करो। अपना सारा काम मुझसे करवाती है। फिर उसने शादी क्यों किया? बस बच्चे पे बच्चा ला रही है, ये कोई बात है? और अपने ससुराल तो जाने का नाम ही नहीं ले रही दीदी तो। देखो बेटा, तुम्हारी बड़ी बहन है, इसके साथ ऐसे मत कहो, ठीक है? जो भी है तुम्हारी बहन है, तमीज से रहो, ठीक है? क्या मम्मी, उसकी वजह से मेरा रिश्ता नहीं हो रही है? और मेरे बारे में कब सोचोगे मम्मी? अब मैं बड़ी हो गई हूँ, तुम उसको देख लेना, ठीक है? फिर जीजा जी को कहना प्लीज चुप हो जाए। उसके हर बात पे जीजा जी खुद को बड़ा दिखाते हैं और मेरा रिश्ता टूट जाता है। हाँ चलो बेटा, देख लेंगे तुम्हारे वरुण को। अब बस चुप हो जाओ, ठीक है? ठीक है मम्मी। ऊपर से ये दीदी का चमचा, इसको क्यों इधर सुलाया है आपने? इसको भी भेज दो ना, इसकी मम्मी के पास होती। रानी बेटा चुप हो जाओ, बच्चे सो रही है, तुम उसको चमचा बोल रही हो। देखो तुम्हारी बहन के बच्चे हैं, तुम्हारी दीदी की, तुम हर चीज पे बस ऐसे लड़ते रहती हो ना, फिर कहती हो दीदी। अब चुप हो जाओ। मम्मी आप भी ना, बस चुप हो जाओ। अब बताती हूँ मासी को, मुझे चमचा बोलिए ना, मम्मी को सब बताती हूँ, सब बताती हूँ। ठीक है मम्मी, फिर मैं जा रही हूँ। ठीक है, कहाँ जा रही हो बेटा? मम्मी प्लीज, मुझे जाना है कहीं, आप भी ना हर बात पे सवाल करती हो। आ रही हूँ, बस 5 मिनट के लिए जा रही हूँ मैं अपनी दोस्त सुनैना के पास। ठीक है बेटा, जो तुम्हें ठीक लगे। बाय बाय मम्मी। प्यारी मेरी मम्मी, बाय बाय। जल्दी से जाती हूँ, फिर दीदी रोक ना दे मुझे। यह देखो, कहाँ जा रही हो तुम? क्या हुआ दीदी, क्या काम है मुझसे? रानी इस टाइम तुम कहाँ जा रही हो, जरा बताओ मुझे। सुनैना के घर जा रही हूँ दीदी, एक के लिए तो दूर इसके घर है। वैसे भी आ जाऊंगी 5 मिनट के बाद, मम्मी को कह दिया है मैंने। मासी मासी हम भी आएंगे, मासी मैं भी आऊंगी, मुझे भी लगेगा, मुझे भी। सुनैना के घर जा रही हो तो बच्चों को लेके जाओ। हाँ जल्दी से चिंकी और पिंकी को साथ में लेके जाओ तो अच्छी बात होगी ना। अकेली जा रही हो, वैसे भी कुछ खा लेंगे बच्चे। तुम भी ना कितने कंजूस को, सुनैना को देखा है कभी? जब भी हमारे घर में आती है जैसे ऐसे लगते है उसके घर के बच्चे जैसे सारे मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा कर खिलाती है, और तुम अकेली जाती हो उसके घर। चलो अपने बच्चों, चलो चलो चलो, चिंकी और पिंकी को लेके चलो जल्दी से। दीदी प्लीज, मैं आ जाऊंगी 5 मिनट में, मुझे किसी बच्चे को नहीं लेके जाना है, कोई काम होती है, मैं बड़ी हूँ और इनको क्यों लेके जाऊंगी? किस बात पे? मैं और सुनैना की कोई डिस्कशन है, हम लोगों को स्टडी के बारे में, हमें स्टडी के बारे में बात करना है, और इन शैतान बच्चों को मैं लेके कहाँ जाऊंगी? वैसे भी मैं जा रही हूँ, बाय। सुनो रानी। बाय दीदी। रुको रुको, आने दो, तुम्हारी जीजा जी को बहुत बिगड़ गई हो तुम, बदतमीज। मुझे मुझे नहीं लगेंगे, मुझे भी। वरुण, ओह वाह, तुम अपनी बाइक किसके साथ आए हो? रोनी इतना देर क्यों लगाया? वरुण जानती तो हो तुम, वरुण तुम जानते तो हो मेरी दीदी को, हर बात में वो मुझे रोकती टोकती है। कैसे भाग के आई हूँ मैं, मम्मी से झूठ बोल के, दीदी से झूठ बोल के आई हूँ तुमसे मिलने, और तुम हो के तुम बोल रहे हो इतना देर क्यों किया है? ये कोई बात है? और मुझे देखो, कब से मैं ये चुपा बैठा हूँ देखो, और तुम ऊपर से मुझसे सवाल कर रहे हो। क्या सवाल किया है तुमसे? अब चलो डिनर पे, ज्यादा बोलो मत, मुझे भूख लगा है, मैंने कुछ खाया नहीं है सुबह से, पता है तुम्हें? हाँ हाँ चलो चलो चलो। और हाँ मैं बता रही हूँ, मैंने अपनी मम्मी से बात कर दिया है, तो रिश्ते की बात करने आ जाओ। ठीक है चलो, अब देर हो रहा है। चलो ठीक है, बाइक तो बहुत अच्छा है तुम्हारा, वाह। चलो चलो। वाह मजा आ रहा है मुझे। मम्मी मम्मी मम्मी, मुझे बात बताना है। क्यों, क्या हो गया है तुम्हें? बताओ जल्दी से, क्यों तसे हुए मसे हुए आ रहे हो, बताओ जरा चिंटू। मम्मी आज क्या हुआ, नानी के साथ और मासी के साथ मैं सो रही थी, तब मासी ने एक बात बताया नानी को, कहा हम ये हमें तुम लोगों
मम्मी तुम लोगों के बारे में बात कर रही थी मासी। क्यों? इसकी हिम्मत? हाँ मासी, पता है कह रही थी कि ये लोग आपके बारे में और डैडी के बारे में बोले थे कि ये लोग बच्चे में बच्चे लाते हैं और अपने घर भी नहीं जाते, हमारे सर पे है। इतनी बदतमीज हो गई है, हमें बोल रही है सर पे रॉबिश। और क्या बताओ जल्दी से बताओ। मम्मी और बताया कि मैं एक लड़के को पसंद करता हूँ, उसके साथ शादी करूँगा। रॉबिश, उसने इस बात को भी छुपाया मुझसे। मेरे जासूस बेटे और भी बात सुनाया करो, पूरा बात सुनो, कहाँ से आया है कहाँ नहीं, ये नहीं बताया? नहीं इतना तो नहीं बताया। अब उससे मिलने गया होगा ये बदतमीज रानी। अरे तो उसकी जीजा जी को उसकी सबक लगाती हूँ मैं। हाँ मम्मी, मैंने तो सुन लिया, आपको बता दिया। अच्छा क्या मेरे जासूस बेटा, 10 रुपए देती हूँ तुम्हें इस चीज पे, शाबाशी पे। मम्मी मेरे प्यार बेटा। वाह, बाइक पे तो मुझे मजा आ रहा है, तो बहुत मजा आ रही है। और रानी एंजॉय करो। ये लड़के के लड़के के साथ रानी को मैं बोलूंगा, मैं रानी लड़के के साथ बाइक में तुझे रख के जा रहा है। अबे मम्मी को बताती हूँ और सुषमिला को बताता हूँ, देखेंगे इसको, बहुत बिगड़ गई है, बाइक पर लड़के के साथ जाते हैं। नो, व्हाट इज दिस? तुम लोग उधर बताओ, जिससे मैं पता है रानी क्या कर रही है कुछ लड़के के साथ। अब पता है मुझे, पता है रानी के सपोर्ट में कौन है? कौन है? ये माँ है मेरी, मम्मी। रानी को क्या कहूँ, इसी ने मम्मी ने खराब कर दिया है। मेरी बारी में बोलती थी कोई लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज करो, तुम जैसे को मेरे को दे दिया। ओह मम्मी जी, ये तो अच्छी बात नहीं है, तुम मेरे पत्नी को बहुत ऐसे कैसे कर सकते हो? उसका अरेंज मैरिज और रानी की लव मैरिज अच्छी बात नहीं है। और तुमने क्या कहा मुझसे से? तुम मुझसे खुश नहीं हो, तुम्हारी इतना सपोर्ट है। ये दिया तुमने मेरे को सिलसिला प्यार का, 10 साल की शादी का बोला इस लड़के को। सुषमिला धोखा। नहीं जानू, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मजाक कर रहा था। मतलब मेरे कहने का मतलब तो लव मैरिज नहीं हुआ, ये था। ऐसी बात है तो ठीक है। अब बताओ रानी को क्या करना, उस नालायक के साथ शादी करवाओगे इसकी? तो देखो तुम दोनों बस चुप हो जाओ। शादी के बाद देखो बेटा, तुम अपनी ससुराल एक दिन नहीं रहे हो, क्या मैंने तुम्हें कुछ कहा? बोलो। वो तो मेरा झगड़ा हो गया था ना मेरी बीबी की वजह से। मेरा बेबी, मेरे सोने को मेरे घर वाले बस काम करवाते थे, तो इसलिए मैंने अपने घर छोड़ दिया अपने सोने के लिए। कितना प्यारा है मेरा सोना बाबू। ओह मम्मी देखो हमें बातें सुना रही है घर रहने की भी। मेरा बेबी, मेरा बाबू, मत रो, इस घर को भी छोड़ कर चले जाएंगे, तुम्हारे लिए और घर ले लूंगा, बस करो मेरा बेबी। बस बहुत करती अपनी मन मर्जी, और तुम्हारी भी मैंने मर्जी सुनी है ना, तो रानी की भी सुनूंगी। और वैसे भी वरुण अच्छा लड़का है, मैं उसको दे दूंगी। मम्मी वरुण के पास क्या है जरा बताओ तुम। हाँ बोलो। मेरे पति के पास तो कार था, बाइक था, घर था, सब कुछ। अब क्या है, तुम्हारे पति के पास सब कुछ तो छीन लिया ना उसकी मम्मी वालों ने। अब हमारे घर में रहता है, हमारा खाता है बेटा। अब बस मत बोलो मुझे। मम्मी बहुत बोलने लग गई हो तुम, देख लिया औकात दिखा रही है मम्मी तो। ठीक है, मम्मी जी इतना सपोर्ट कर रहे हो, वो वरुण की नई मम्मी है, नई पापा है, कुछ भी नहीं है, उससे शादी करवाओगे तो ये अच्छी बात नहीं होता। लोग क्या कहेंगे, बोलेंगे इसके पास कुछ भी नहीं है, उसे दे रहे हो लड़के को, अच्छी बात तो नहीं है ना। हाँ मेरा बाबू सही बोल रहा है मम्मी। लोग तो बोलेंगे ना वरुण तो अकेला रहता है, उसके साथ कोई भी नहीं है, अमीर तो है बट क्या करेंगे, घर में उसकी मम्मी पापा कोई भी नहीं है, ये तो अच्छी बात नहीं होती ना। ठीक है, कल आ जाएगा वरुण रानी के साथ। अब चुप हो जाओ तुम लोग, ठीक है? ठीक है मम्मी, ठीक है, जा रही हूँ। जाओ। सुनो जी, मम्मी तो गिरगिट की तरह रंग बदल लिया, अब बताओ क्या करेंगे? हाँ मुझे तो लगता है कुछ न कुछ करना पड़ेगा। अब वो वरुण हमीर है तो लगता है उससे वो बाइक में छीन लूँ।
फिर उस बाइक में हम दोनों हमारे बच्चे सब साथ में घूमेंगे। बहुत अच्छा बाइक है, हमारे पास मौका है। क्या बोलते हैं, वैसे भी अमीर है, वो ले लेगा दूसरा वाला। ठीक है, फिर ऐसे ही कर देते हैं। फिर उसकी को बोल देंगे शादी करके रानी को लेके जाओ, बाइक हमें दे दो। ठीक है, अच्छा आइडिया है वैसे तुम्हारा। वो बाबू किसका हूँ, सोना बाबू किसका, तुम्हारा हूँ ना मेरा बेबी। तुम मेरा बट रबिश। सुनो सुनो सुनो, मैं जासूस चिंटू जासूस ने क्या सुना पता है? क्या सुना? मासी की शादी करवा ले मम्मी पापा। ओह वाओ, यही बात है। हाँ हाँ हाँ, और उस बाइक में हम बैठेंगे, हम सब। ये हाँ हाँ, जो बजाओ तुम लोग। बस बस, जासूस ने बता दिया सब कुछ, मेरे को करना है काम। ओह नो। दीदी कब से क्या देख रही हो, बोलो भी। वरुण बहुत चालाक निकले, बताया भी नहीं तुम रानी को पसंद करते हो। इतने साल हमारी सोसाइटी में रह के हमें बताया भी नहीं चला। बहुत तेज है, शातिर दिमाग। दीदी अब इन बातों की बात नहीं है, हमारी शादी की बात है, और मैं चाहती हूँ मेरी जल्दी शादी हो जाए बस। हाँ हाँ बेटा, बस चुप हो जाओ, तुम दोनों की शादी करवा देती हूँ मैं, ठीक है? थैंक यू आंटी। थैंक यू मम्मा, तुमने वरुण के लिए हाँ किया। मुझे डर लग रहा था कि वरुण के लिए आप कैसे हाँ करोगी। थैंक यू सो मच। बेटा, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। तुम खुश तो बस मैं भी खुश। बट मैं खुश तो नहीं हूँ ना मम्मी। हाँ हाँ, मैं भी खुश नहीं हूँ, बता रही हूँ मम्मी जी, मैं भी खुश नहीं हूँ। वैसे भी मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम दोनों के खुश होने की। क्या कहे रानी? कुछ नहीं, बोलो कि तुम लोगों को कैसे खुश किया जा सकता है। वो तो बहुत बाइक खड़ा हुआ है ना, वो मुझे चाहिए। क्या, क्यों? नहीं, वो मेरा बेस्ट बाइक है, मैं उसे नहीं दे सकता। हाँ बेटा, मान लो, दे दो अपनी जीजा जी और दीदी को, चुप करवा दो उनको। हर बात पे मम्मी आप ऐसी करती, उनको सपोर्ट देखो। बेटा चुप हो जाओ। मम्मी। रानी, ये बाइक तुमसे बढ़कर नहीं है, ठीक है? तुम्हारी जीजी और ठीक है, ये बाइक आज से तुम्हारी जीजा जी और तुम्हारी दीदी की है। क्या? बट वो तुम्हारा फेवरेट है। कोई बात नहीं, आज से वो तुम लोगों का है। थैंक यू सो मच कि तुमने मेरे लिए अपनी बेस्ट बाइक दे दिया। तुमसे बेस्ट नहीं है। थैंक यू। ओह तो फिर ठीक है, शादी डन समझो, बाइक हमारा और शादी तुम्हारा। मतलब चलो अपने बाइक देखने चलो, बच्चा बाइक देखने चलते हैं। ठीक है, चलो चलो। आ रहा हूँ बेटा, तुम बाइक में चलो और सुबह दो तुम लोग। चुंकी को उड़ा दिया तुम लोगों ने। चलो चलो, तुम्हारी मम्मी आ जाए फिर चलते हैं, ठीक है? जल्दी करो, हाँ नहीं चलते। तुम बिना चलो चलो। ओह, तुमने क्या पजामा पहना है? तुमने मेरा पजामा पहना, शर्म आनी चाहिए तुम्हें तो। अब चलो दोनों, चलो चलो। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम इधर क्यों बैठी हो? चलो तो। मैं मुझे जब इतना है। बदतमीज है तुम साहब के साहब। थैंक यू मम्मी, हमेशा तुम ही मुझे सपोर्ट करते हो और समझते हो। कोई बात नहीं मेरी बेटी। मैं बहुत खुश हूँ आंटी, आपने शादी के लिए हाँ किया। मेरी फैमिली तो नहीं है, बट आज से रानी मेरी फैमिली है। बेटा, आज से खुद को अकेला मत समझो, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। और एक्स्ट्रा दीदी और जीजा जी, उसके 3 बच्चे, वो भी तुम्हारी फैमिली है। रानी चुप हो जाओ बेटा, मजाक हर वक्त दीदी और जीजा जी को मत लो मजाक में अपनी। मम्मी आप जानती तो हो, दीदी को देखो भाग के चले गए। बस करो, चुप हो जाओ। फैमिली तो इसको कहते हैं रानी, जहाँ मस्ती और मजाक हो। सही कहा बेटा तुमने, ये रानी ना समझ है ना। हाँ हाँ, पता चल जाएगा, कुछ वक्त हमारे घर पे रहो ना, फिर पता चल जाएगा। और दीदी और जीजा जी और इसके बच्चे कैसे शैतान है।